सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्य को और परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। तीन बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामी ते नामिने वन्देऽहं भक्तिचतुरं गौराङ्गज प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठितं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामी वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरत्से नमः। विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गम् कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधामरविन्द्रनेत्रं स्मरामि राधामधुरे स्मितास्यं वदामि राधां करुणावरद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर के प्रति निष्ठा और श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ रहें, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली बने और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। सभी अपने हाथ नीचे कर लेंगे, आंखें बंद रखेंगे। फिर से 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। अपनी बॉडी को स्टेबल रखेंगे। बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं। यदि कोई इचिंग, हैवीनेस या पेन महसूस होता है तो आप सिर्फ उसको साक्षी और सहज भाव से देखेंगे। और देखने के पश्चात जब वहाँ रिलैक्स हो जाए तो अपना वापस सांसों पर फोकस करेंगे और अपनी प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे। अपना पूरा ध्यान नासिका के दोनों छिद्रों पर ले आएंगे।
आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि नासिका के दाएं क्षेत्र से या बाएं क्षेत्र से आपकी सांसें अंदर या बाहर जा रही हैं या फिर दोनों क्षेत्रों से। लगातार सांसों पर फोकस बनाए रखें। अपने मन को अपने सामने 1 फुट की दूरी पर ले आए। अब अपने मन को अपने सामने 1 फुट की दूरी पर ले आए और वहां से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। अब अपने मन को अपने ही सामने 3 फुट की दूरी पर लेकर आए और 3 फुट की दूरी से ही अपनी सांसों का अंदर और बाहर आना जाना महसूस करें। अपने मन को 3 फुट की दूरी पर लाकर वहीं से अपनी सांसों को अंदर बाहर ले जाएं।
अब अपने मन को सहजता के साथ अपने घर के मेन डोर पर ले आए और मेन डोर से ही अपनी सांसों का अंदर और बाहर जाना महसूस करें। इस प्रकार आप अपने मन को बाहर की तरफ एक्सटेंड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका ऑरा भी एक्सटेंड होता जा रहा है। अब अपने मन को अपने शहर के बाउंड्री वॉल तक ले जाएं। अपने शहर की किसी भी साइड की सीमा रेखा तक ले जाएं। वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। आंखें बंद रखें, चेहरे पर स्माइल और सांसों का आना। बहुत सुंदर। अब आप अपने मन को इंडिया के मैप के बीचों बीच ले जाएं। इंडिया के बीचों बीच अपने मन को देखें और वहां से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। और अब आप अपने मन को इंडिया के मैप से निकाल करके वर्ल्ड के मैप के बीचों बीच ग्लोब के ऊपर ले आए। संसार के ग्लोब के ऊपर बीचों बीच सेंटर पॉइंट पर ले आए और वहां से सांसों का आना जाना महसूस करें।
आप अपने मन को एक ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां आपको बहुत ही सुखद लगता है, जो आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जहाँ की अनुभूति आपको हमेशा प्रसन्नता देती है। एक ऐसे स्थान पर इसको ले जाएं और वहीं से सांसों का अंदर बाहर जाना महसूस करें। उस स्थान पर एक जगह आप बैठ जाएं और लगातार उसी स्थान से सांसों का आना जाना महसूस करें। हाँ, कितना सुंदर स्थान है और कितना सुखद एहसास। आपका मन इस वक्त जिस स्थान पर है, आपके लिए प्रसन्नता की कोई सीमा रेखा नहीं है। और जैसे जैसे आपकी प्रसन्नता बढ़ती जा रही है, आपका ऑरा उतना ही स्ट्रांग और मजबूत होता जा रहा है। आपके चारों तरफ आपका ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रांग और सातों लेयर्स में अलग अलग जो कलर्स हैं वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं। सातों लेयर्स, ऑरा की सातों लेयर्स बहुत ही स्ट्रांग, चमकदार और पावरफुल हो चुकी हैं। अब आप पूरी तरह से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। उसी दिव्य स्थान से अपने सांसों का अंदर बाहर जाना महसूस करते हैं। महसूस करें कि उसी स्थान पर आपके सामने परमपिता परमेश्वर बैठे हैं। और आपको उन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, जो आपके जीवन में आपकी इच्छाएं हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और वो पूरी हो चुकी हैं। महसूस करें कि वो सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और उन सभी प्रसन्नताओं को, उन सभी उपलब्धियों को, उन सभी सफलताओं को महसूस करें, जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक है।
बहुत सुंदर। लगातार उन सभी आवश्यकताओं को, सफलताओं को लगातार देखते रहे। ईश्वर ने आपको भरपूर भरपूर दिया है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। उन्होंने आपको बहुत ही सुंदर रिलेशंस दिए, उसके प्रति आभार व्यक्त करें। आपको फ्रेंड सर्कल दिया, उसके लिए आप उनको धन्यवाद करें। अपने रिलेशंस और अपने फ्रेंड सर्कल को अपने प्रति पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ देखें। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल में सभी आपको बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको सहयोग दे रहे हैं। अब आप बारी बारी से उन सभी सफलताओं को विजुलाइज करें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं और वो पूरी हो चुकी है। आपकी इन सफलताओं के कारण जो खुशियाँ आपको महसूस हो रही हैं, उनके लिए आप सभी को, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उन सभी को धन्यवाद।
अब आप अपने मन को वापस इंडिया के मैप के बीचों बीच वापस लेके आ जाए और ध्यान से देखें आपके मन के चारों तरफ 7 लेयर्स में अलग अलग कलर्स में आपका ऑरा शाइन कर रहा है, चमक रहा है और उस ऑरा का प्रकाश पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ जगमग जगमग फैलता जा रहा है। आपका यश, आपका प्रताप, आपकी कीर्ति पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ फैल रही है। चेहरे पर स्माइल, लगातार विजुअलाइजेशन। अब आप अपने मन को अपने शहर की बाउंड्री वॉल तक ले आए और वहीं से सांसों का अंदर बाहर आना जाना महसूस करें। और आप अपने मन को अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर 1 फुट की ऊंचाई पर ले आए और अपनी सांसों को वहीं से आना जाना महसूस करें। आप धीरे धीरे अपने मन को अपने हृदय में ले जाएं, अपने हार्ट में ले जाएं
और वहीं से सांसों का आना जाना महसूस करें। और ध्यान से देखें आपका हार्ट, आपके हार्ट की सभी आर्टरीज, नसें और जितनी भी नलिकाएं हैं जहाँ से आपका ब्लड फ्लो होता है, वो सभी सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। आपका हार्ट पूरी तरह से स्वस्थ है, आप पूरी तरह से हेल्दी हैं। आपका हार्ट के प्रति ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो बचपन से लेके आज तक बिना रुके आपके लिए धड़क रहा है, बिना थके आपको धड़क रहा है, और पूरे शरीर में आपके ब्लड को पंपिंग कर रहा है, भेज रहा है। उस हार्ट को एक बच्चे की भांति प्यार करें, दुलार करें। चेहरे पर स्माइल, हृदय में बहुत सारा प्यार, जो आपके अपने लिए और दूसरों के लिए। और आनंद से भर जाए इन सभी दिव्य अनुभूतियों के लिए भगवान को धन्यवाद करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। जो आपको इस मेडिटेशन के लिए सहयोग कर रहा है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखें।
अपने हाथ पैरों की उंगलियों को आप हल्का हल्का मूव कर सकते हैं। आपका शरीर बहुत बहुत लाइट हो चुका है, एनर्जेटिक हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। आपके मन की गहराई में लगता है बहुत शांत। अब आप अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुका लें, लेफ्ट एंड राइट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तीन तीन बार उसको मूव करें। धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, बिना किसी शीघ्रता के धीरे धीरे आप अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं। अब आप उसी साइड में तीन बार घुमाएं। अपने कंधों को आगे की तरफ तीन बार कानों को टच करते हुए और पीछे की तरफ तीन बार कानों को टच करते हुए मूव कराएं। लेफ्ट एंड राइट कंधों को स्ट्रेच करें। अपने दोनों हाथों को रगड़ कर अपनी आंखों पर कम से कम आधा मिनट तक रखें। अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, शांति प्रिय महसूस करें और उसके बाद धीरे से अपनी आंखें खोलें। हाँ जी, वापस आ गए। तो कैसा रहा अनुभव, प्रभु का अनुभव? अरे अनुभव प्रभु, वहाँ छूट तो नहीं गए कहीं? वापस तो आए ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, जी अच्छा रहा, अच्छे से कनेक्ट हो पाया, सब अच्छा किया आज भी, ओके। बढ़िया रहा। कुछ स्पेशल? स्पेशल वो मन बस थोड़ा सा देर में जा पाया इधर उधर, बाकी तो अच्छा रहा। वेरी गुड। ओके। हाँ जी, श्रुति। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी अच्छा रहा आज। थोड़ा शुरू में मन डिस्ट्रैक्टेड था बट फिर ठीक हो गया। अच्छा रहा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी, आशु जी। हरे कृष्णा जी। हरे जी अच्छा एक्सपीरियंस था। आज थोड़ा हम इमोशनल थे कृष्णा। एक्चुअली।
लेकिन आपकी कमांड से हम आपसे यहाँ यहाँ भी बोल रहे थे, हम जा रहे थे। और स्पेशली जब आपने बोला ना कि दिल हमारा हमारे लिए बिना, मतलब जो भी लगातार धड़क रहा है, तब पता नहीं बचपन से हम लेके हमारी आंखों में आंसू आ गए, हम रोने लगे। बचपन से लेके आज तक बिना रुके, बिना कोई डिमांड हाँ किए, जी। है ना? तो अगर आपके उन शब्दों से हमें बहुत रोना आ गया। बिल्कुल, आप ये देखिए, स्वाभाविक है, वो फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि 1 लाख किलोमीटर तक अगर इन सारी वेन्स को हम एक साथ जोड़ दें, क्योंकि अलग अलग वेन्स है ना शरीर में, अगर हम इन सारी वेन्स को लगातार लंबाई में जोड़ दें तो 1 लाख किलोमीटर की ये वेन्स होंगी, है ना? और 1 लाख किलोमीटर में ये हार्ट जो है उस ब्लड को पंपिंग करता है, सोचिए, और बिना थके एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं करता, 1 सेकंड के लिए भी, हाँ जी। है ना? और हमने कभी भी इसके प्रति आभार व्यक्त नहीं किया, आभार नहीं व्यक्त किया, है ना? इसको दुखाया ही है हमने हमेशा, हमेशा इसको दुखाया अननेसेसरली। दूसरों के लिए, अपने हाँ लिए भी नहीं जी। दुखाया, दूसरों के लिए दुखाया, जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता। हाँ जी, तो वो उस आज मेरे को रोना आ गया। बिल्कुल। आई एम सॉरी। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें जब कभी भी समय मिले, मौका मिले, याद आए, तो इस हर्ट के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए निरंतर, जब से आप पैदा हुए हैं, बिना थके बिना रुके काम कर रहा है। और आपसे कहा भी नहीं कि मैं 1 मिनट के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक अगर ये कहेगा ना 1 मिनट के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ, कर गया ये, तो आप गए काम से। जी। डॉक्टरों के बस की बात भी नहीं है। हाँ जी। चलो, अच्छा है, रिलैक्स हो जाए। राजबाला जी। हाँ जी। तो ऐसा है कि आपने बैठे बैठे तो यहाँ से पूरी दुनिया घुमा दी सर। आप फिर घुमाने कहते था, हो कि क्या, हाँ, अब कि देखो, कैसा लगा, वीजा और बैठे वीजा बैठे पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है हमारे यहाँ। सब कुछ दिखा दिया, सारी पिक्चर्स दिखा दी, बैठे बैठे ही पूरे घुमाए बिना पैसों के, और बिना क्या, समय वेस्ट किए। और सबसे मेन चीज सर, इसमें मुझे एक चीज लगती है आपकी, कि हम कभी भी मन से किसी को धन्यवाद नहीं देते, लेकिन जब आप हमें बोलने के लिए कहते हो कि हाँ, जैसे आपका दिल काम कर रहा है, आप अपने दोस्तों को धन्यवाद दो, अपने पार्टनर को या अपने माँ बाप को धन्यवाद दो, अपने दोस्त को, तो वो धन्यवाद हमारे दिल से निकलता है। तो ये धन्यवाद कहीं ना कहीं उनको जाके भी लगता है। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है, क्योंकि वो धन्यवाद हम किसी को सामने से नहीं कह सकते, नहीं कहते। जैसे हम अपने जैसे हम अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं, या अपनी मम्मी पापा को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी उनको ये नहीं कहते मम्मी धन्यवाद, आपने हमारी लाइफ के लिए इतना किया, या मम्मी थैंक यू, या मम्मी हम आपसे बहुत प्यार करते, तो उनसे रियल में नहीं कहते, लेकिन वो चीज आप करा देते हो, वो काफी अच्छा लगता है। वो हाँ करनी जी। है। हाँ, तो वो धन्यवाद काफी अच्छा लगता है आप जब कराते हो। और इसको ना वो प्रैक्टिस कर लो, इसको प्रैक्टिस कर लो, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड के लिए ना प्रैक्टिस कर लो आप अच्छे से। वो जब भी कहते हैं आपके कि लिए कोई कुछ करे, जब भी आपके लिए कोई एक, कुछ करे, तुरंत आपके मन से आना चाहिए एक आभार। हाँ, एक थैंक यू वर्ड निकलता है, एक आभार प्रकट होता है, और वो दिल से निकलता है सर। तो ये काफी अच्छा और काफी स्मूथ रिलैक्सेशन, और मुझे तो काफी अच्छा लगता है, मैं अब ज्वाइन रहती हूँ। वेरी, ये करना बहुत जरूरी है। देखिए, सत्संग में बहुत लोग जाते हैं, है ना? मंदिर में बहुत लोग जाते हैं, जहाँ जहाँ हम हिल स्टेशन पे जाते हैं बहुत लोग जाते हैं, पर कनेक्ट कितने लोग करते हैं? एंजॉय किया अलग बात है, लेकिन कनेक्ट कितने लोगों ने किया, उसको अपने आचरण में कितने लोगों ने लिया, उस फीलिंग्स को, उससे उस फीलिंग से अपना भला कितना किया, दूसरों का भला कितना किया, वो मायने रखता है हमारे जीवन में। और हम ऐसा नहीं कर रहे, हम तो सेल्फिश होकर के जीवन को जी रहे हैं, है ना? तो हम स्वार्थी क्यों बने, जब इतना एबेंडेंस, इतना यूनिवर्स ने हमें दिया, भगवान ने हमें दिया, और सब कुछ हमारे लिए है। आप ऐसे सोचो, गुरुदेव कहते हैं कि पूरा समुद्र आपके लिए है ना? अगर आप समुद्र के सामने जाके खड़े हो जाएं और आंखें बंद कर कभी अगर जाने का मौका मिले, तो इस फीलिंग को जरूर आप वहां पर महसूस करना, कि जब कभी आप समुद्र के सामने खड़े हों और आंखें बंद करना 1 मिनट के लिए, और सोचना कि इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा अबेंडेंस, इतनी बड़ी कृपाएं भगवान ने हमें दी हैं,
और भगवान ने कहा है कि तुम ले लो जितना ले सकते हो। हम पता क्या करते हैं, हम उसमें से 1 चम्मच लेते हैं बस, और फिर कहते हैं भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं। अरे आपके ऊपर है, आपका बर्तन कितना बड़ा है, आप लेके तो दिखाओ वहां से। पर हम बर्तन को छोटा रखते हैं और फिर भगवान से शिकायत करते हैं आपने दिया कितना है, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जब आप देने वाले का देना देखोगे ना, तो आपके पास कमी पड़ जाएगी, आपके पास बर्तन छोटा पड़ जाएगा, पर हमने कभी उस नजर से देखा ही नहीं। तो इसलिए हमेशा आभार व्यक्त करने की आदत डालो। जब आप आभार व्यक्त करेंगे तो भगवान कहेगा नहीं, इसको मेरी दी हुई चीज की वैल्यू है, इसको तो और देना चाहिए, वो और देगा। जब और देगा तो फिर और धन्यवाद करना है, और ग्रेटिट्यूड, फिर वो और देगा। जब वो और देता चला जाएगा ना, फिर आप और लोगों को देते चले जाओ। ना आपके पास कमी, ना आपके संबंधियों के पास कमी, ना आपके रिश्तों के पास कमी, और ना आपके सर्कल्स के पास, आपके नेटवर्क के पास कोई कमी नहीं रहेगी, और हम सभी खुशहाल हो जाएंगे। तो इस भावना के साथ आपको आचरण करना है। हाँ जी, ख्याति जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं, अच्छा रहा, मतलब कनेक्ट कर पाई, बट वही है कि थोड़ा फिजिकल जो पैर में है उसकी वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट तो हुआ मेरा आज, काफी डिस्ट्रैक्ट हुआ। होगा, रिलैक्स होगा वो। हाँ जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब आप हाँ हाँ कहोगे मेरे को चोट लग गई और आप कह रहे हो अच्छे के लिए होता है, नहीं ऐसा नहीं है। अभी आपके ना अपने लिए होमवर्क करने के लिए समय मिल गया। अभी होमवर्क का प्रभु जी, समय है। इसमें भी कुछ लर्निंग होगी ना? हाँ बिल्कुल, इसमें लर्निंग होगी। हाँ, और शायद ऊपर वाले ने बोला भाई बैठ के थोड़ा चिंतन ही कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जब मेरे पास अपने काम से समय होता है ना, मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरा डाउन हो गया है ना, या काम बहुत अच्छा होता है तो मैं कभी नहीं कहता कि बहुत अच्छा हो गया। मैं हर स्थिति में सम रहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि अच्छा हो गया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वो अच्छी चीजों के लिए अच्छा हुआ। और जो थोड़ा सा कम अच्छा रह गया, थोड़ा सा कम अच्छा, बुरा नहीं, थोड़ा कम अच्छा, तो इसका अर्थ है कि हमें अपनी लर्निंग के लिए समय मिल गया। तो उस वक्त अपने लर्निंग पे फोकस करो, और हाँ जी, ज्यादा नहीं, हर दिन कुछ ऐसा करो, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे आपके जीवन को ये प्रेरणा मिले कि हाँ मेरा जीवन सफल हो गया। बिल्कुल। ऐसा जरूर करो, ठीक है जी जी प्रभु जी। अच्छा, अनिल प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण। बाबू जी बहुत बढ़िया, लेकिन अभी 2-3 दिन से ना कोल्ड हो रखा है। अच्छा तो अच्छा। बड़ा अच्छा ध्यान था, बट लेकिन छींक आ गई बीच में 1-2 बार। नहीं ठीक है, तो निकलने तो टॉक्सिन निकल गया ना, ठीक है। हाँ, तो बस वही है। लेकिन लग रहा है जैसे इंटर वो कनेक्टिविटी होती है ना, कभी कनेक्ट हो रहा है कभी ब्रेक हो रहा है, ऐसे चल रहा था। हाँ हाँ। मेरा हार्ट तो पूरा इतना पूरा एरिया ना अभी भी जी। चकाचक, मतलब पहले से अच्छी स्पीड में चल रहा है। इसको ऐसा लग रहा है जैसे कितनी खुशी हो गई हो ऐसा करने से। नहीं बिल्कुल बाबू जी, वो तो बहुत बढ़िया रहा, वो तो बड़ा अच्छा रहता है। चलो अच्छा है, सबका हार्ट अच्छे से चलता रहे, रेस्ट ना मांगे बस किसी का हृदय। नहीं नहीं तो ऐसे इसको खुश करते रहो। जी। हाँ जी, सुमित्रा जी। प्रणाम गुरु जी। आज का बहुत अच्छा रहा, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, मतलब बहुत ही अच्छा लगा आज। नेगेटिव थॉट्स क्यों आएंगे, उसके लिए स्थान ही नहीं है हमारे अंदर। इतना पॉजिटिव भरा हुआ है तो नेगेटिव के स्थान कहाँ है। इसलिए आप शुरुआत यहाँ से मत करो कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, आप शुरुआत यहाँ से करो। आज बहुत आनंद आ गया, जैसे आनंद प्रभु की बात मुझे अच्छी लगती है, आनंद आनंद आनंद, जैसे ये बोलते ना मैं भर जाता हूँ आनंद से। तो नेगेटिव बोलना ही नहीं है, वर्ड ही नहीं बोलना। जी। चलो अच्छा है, आप सब लोगों की स्माइलिंग देख के मुझे भी मजा आता है। ठीक है, अब फोन रह गया। हाँ ये पूनम रह गया, कहाँ है पूनम? हाँ हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण।
सबसे पहले तो आज मजा आ गया, जैसे आपने बोला अपने आप को 1 फीट की दूरी पर पीछे, मैंने कहा हो गया, चलो यात्रा हाँ, तो प्रारंभ। यात्रा हो गई स्टार्ट। मैंने कहा आज तो, क्योंकि वो मुझे सबसे समझदार बहुत दिन हो गए थे, हम गए नहीं थे घूमने। तो वही तो मैंने कहा चलो मजा आ गया। और उसके बाद जो आपने भी यू टर्न लेके क्या मजेदार जगह पहुंचा दिया, तो मतलब मैंने कहा ये तो कतई ये कई तो वाली जर्नी डिफरेंट हो चली गया है, ये तो डिफरेंट हो गया। हो गया, बढ़िया था। बीच में आवाज आपकी बिल्कुल चली गई थी, वो मैं कहाँ चली गई थी, आवाज चली गई थी मुझे नहीं, नहीं आवाज पता। नहीं गई थी, मैं पूरा ध्यान रख रहा था अपने माइक का, आवाज कहीं नहीं गई थी, तुम कहीं चले गए थे। नहीं कहीं चली गई थी। तो अब जब मैं सुन रही हूँ तो मुझे समझ लग रहा है कुछ कुछ चीजें, और फिर कनेक्ट कर लिया था। तो मतलब टोटली मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि अब मैं ना अपने को रोकती नहीं हूँ। जैसे पहले आपकी आवाज होता था ना, तो मैं फिर उसी पे कनेक्ट करती थी, अब मैं सही कर रही हूँ गलत पता नहीं, और उसके अंदर ये दर्द शुरू हो जाता था। लॉजिक तो लेना ही नहीं, ये जो लॉजिक है ना, ये सारा लोचा पैदा करता है हमारे माइंड में। जी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सहज होना है। मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है ना, इतनी सरल और सहज है कि अगर हमने एज इट इज लेते चले गए और इसको एंजॉय किया, तो क्या क्या हो जाएगा इससे हमें नहीं पता। हमने हार्मोन्स का करके देख लिया, हमने हर चीज का करके देख लिया। जब हम विटामिन पे आएंगे, जब देखना क्या होने वाला है, लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मल्टीविटामिन। भैया आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजो थे, क्योंकि आज मैंने 2 तरीके के मेडिटेशन करे। एक तो जो अपने आप ही कुछ कर लिया, लेकिन ये वाला इंजॉयबल लग रहा है लोगों की बात सुनकर। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा आधा घंटे के। और आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं करीब 2 बज गया था, कोशिश नहीं कर खांसी ज्यादा थी, ईश्वर का नाम लिया, पता नहीं कब कोई, तो मैंने मुझसे एक बार मन हुआ मैसेज कर दी। मैं कहा नहीं चल बैठ के देख लूंगी, नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर कर देंगे मैसेज। पहले मैं बैठती हूँ, और नहीं अगर मैं कंटिन्यू कर पाई तो मैं फिर एग्जिट कर लूंगी, और मैं मैसेज कर दूँ कर नहीं, दूंगी। इसको मैं अभी डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लेना। बट वो ना उस समय मुझे कोई खांसी हुई, जबकि मैं रात भर खांसते खांसते सोई हूँ, बट ना उस टाइम पे मुझे कोई खांसी हुई, और पूरा मतलब मैंने मेडिटेशन जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कवर अप कर पाऊंगी, स्मूथली कवर अप किया। तो ये आनंद है आपका। अरे, मैंने आज सबकी बॉडी को देखा, सारे के सारे एकदम स्टेबल थे। कोई केवल थोड़ी देर के लिए सुमित्रा जी भागी थी, फिर ये आके बैठ गई चुपचाप। ये शुरू में ही भागी थी, फिर उसके बाद नहीं गई। पर ये ध्यान देना मेरी बात का, इसमें भी मैं अलर्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों को कि मुझे ना वो तो मैं लीड हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर, वो ना मेरे पास लीड नहीं थी, तो आपकी आवाज नहीं आई थी, तो वो मैं लेने गई थी, मिला नहीं, फिर से आके बैठ गई। अपना पानी का ग्लास, पानी की बोतल, अपनी लीड, सब कुछ स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हम अपने सांसों को केंद्रित करते हैं ना, उसके बाद नहीं उठना, क्योंकि वहां से मन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आपने उसको प्रक्रिया को तोड़ दिया और कहीं बीच में आके ज्वाइन किया, तो बड़ा मुश्किल होता है बाद में कंसंट्रेट करना, है ना। और ये पता है, सिर भारी हो जाता है अगर हम बीच में रुकते हैं, बीच में प्रक्रिया को करते हैं, तो ऐसी संभावना रहती है कि हमें हमारा सिर भारी हो जाए, हैवीनेस आ जाता है। तो इसलिए क्या करना है, जब जैसे ही हम जुड़ जाए और सांसों का अंदर जाना बाहर जाना, नासिका के दोनों छिद्रों पे ध्यान देना, जैसे ही हम स्टार्ट करें उसके बाद नहीं उठना, ठीक है ना। तो उससे पहले सारी तैयारियां कर लो। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप कोशिश किया करो 4:55 पे ज्वाइन करने की। तो हमारा जो मंगलाचरण है ना, 5-10 मिनट जो हमारा ये चलता है, स्टार्टिंग में 5 मिनट चलता है, और इसके अलावा 2-4 मिनट और हो जाती है। तो उस पीरियड में आपको कुछ भी याद आए आप कर लो, है ना। मंगलाचरण सुनते सुनते आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप मेडिटेशन से कनेक्ट होंगे, तो मेडिटेशन आपकी वहीं से स्टार्ट होगी जहां से हमने सांसों पे केंद्रित करना शुरू किया। फिर आपको अलाउड नहीं है, किसी को हिलना भी अलाउड नहीं है, जी सर। है ना। तो ये करो। मैं तो सोच रहा हूँ कि 4 बजे से 6 बजे तक करें, आप इसी 5 से 6 में नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। तो अच्छा मैं तो है। सोचती हूँ रात में सोना ही छोड़ दूँ, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं रात में तो पीछे कर नहीं पा रही हूँ समय। और टेक्निक आप ही बताओगे, क्योंकि आप इतना फ्रेश रहते हो। मैं रोज ही सोचती हूँ, मैं कहा भैया रात में जगते हैं लेट तक, सुबह बिल्कुल तरोताजा, दिन भर फिर क्लॉकवाइज चलते रहते हैं, ये क्या रहा है, मेरे को भी चाहिए। ये सारा सीक्रेट आप लोगों को देता जा रहा हूँ, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, तो अब मैं क्या करूँ।
चलो नहीं, आज समझ में आया थोड़ा सा, क्योंकि आज देखो ना, आप आते ही खांसी भी शुरू हो गई और यही मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगी, और उस समय कतई स्मूथ चला गया। बहुत बढ़िया रहा। देखिए, ये सब गुरु ग्रेस है। हमें जहाँ जहाँ से ज्ञान मिला उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करो, उनके प्रति थैंकफुल हो जाओ। जहाँ जहाँ से भी ज्ञान मिला, ये एक दिन का ज्ञान नहीं है। 47 ईयर्स ओल्ड, मतलब 47 साल का ज्ञान है ये, तो कहीं ना कहीं से तो आया ना। तो जितने भी सोर्सेस हैं उन सब के प्रति ग्रेटिट्यूड, उन सब के प्रति थैंकफुल हो जाओ। और एक दिन का नहीं है ये जो आपको मिल रहा है, और जो आपको मिल रहा है वो सिर्फ आपके लिए भी नहीं है, वो आपको दूसरों को भी देना है आगे चल के। तो एक्सपर्ट हो जाओ। आपके जितने भी प्रश्न हैं, ये जो मैं बाद में पूछता हूँ ना 10-15 मिनट लगा के, इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे आनंद आ रहा है आपकी बातें सुन करके कि भाई आपको बहुत अच्छा लगा तो हाँ मैंने क्या कर दिया। मैं होता कौन हूँ करने वाला? सब कुछ तो डिवाइन कराती है ना। तो ये इसलिए पूछा जा रहा है ताकि जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, भविष्य में कभी इस यूट्यूब चैनल पे इस रिकॉर्डिंग को कभी देखेंगे, तो उन्हें पता चले एटलीस्ट कि मेडिटेशन हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। और दूसरी बात कि सिर्फ इसी ज्ञान से नहीं, और भी जो हम ज्ञान डिस्कस करते हैं, आप लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग ना एक दूसरे से सीखते हैं। कोई यहाँ पे गुरु नहीं है, सब लोग क्या हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं। तो हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसको बहुत ईमानदारी से आपको करना है, बस यही तो शर्त है। अगर हमने थोड़ा सा ईमानदारी दिखा दी इसको करने में, तो हम भी खुश, भगवान भी खुश, और हमारे सभी गुरुवर आचार्य खुश, है ना। ग्रेस तो वहीं से आएगी ना। तो मैं आप सोचे कि मेरी तरफ से आ रहा है, नहीं, मेरी तरफ से नहीं आ रहा है, ये पूरी गुरु परंपरा से आ रहा है, पूरी गुरु ग्रेस से आ रहा है, डिवाइन से आ रहा है। तो बिल्कुल सहज हो जाए, सरल हो जाए, बच्चा बन जाए। यहाँ पे जो बैठ रहे हैं वो बच्चा बन के बैठे, बड़ा बन के ना बैठे। तब देखो कितना आनंद आएगा। बस उंगली तो ही पकड़ानी है, बाकी सामने वाले की जिम्मेदारी है कि कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है जी। जब हम लोग ये फीडबैक लेते हैं, जो मुझे जो लगता है, जब मैं बोलती हूँ तो वो कई बार होता है कि हम उस समय बिल्कुल, क्योंकि वो तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे होता है स्टोर, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट इस फीडबैक को बोलते समय कहीं ना कहीं हम अपने कॉन्शियस ब्रेन को भी रिमाइंडर देते हैं, जो कि हम अपनी लाइफ में जिस वजह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं उन चीजों। जैसे मैंने इसे मुझे कुछ लगा, तो वो जब हम बोलते हैं तो मुझे फिर याद आता है, अच्छा मैंने ये भी देखा था। तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे तो फायदा देता है। निश्चित रूप से फायदा दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि वो आपके इनर सेल्फ से आ रहा है। ठीक है, वो आपके इनर कॉन्शियस से आ रहा है, और वो वहां पर जो किसकी मौजूदगी है, वहां पर भगवान की मौजूदगी है। और वो हम खुद को रिवीजन करवा रहे हैं, बोलकर जब फीडबैक करते हैं तो हम रिवीजन कर रहे हैं उसको कि हाँ भाई ठीक है। तो हमें क्या करना, सिर्फ इतना ही, उस प्रक्रिया से जुड़ जाना है। आगे क्या होने वाला है वो नियति जाने, लेकिन हमें क्या करना है, उस प्रक्रिया से जुड़ना है, मात्र इतना ही करना है। ठीक है, चलो अच्छा है। आप सबको साधुवाद कि आपने इतने अच्छे अनुभव लिए। और अभी हम जो है सभी विदा होंगे। गुरुवर आचार्य को धन्यवाद करते हैं, कल नई एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम इस प्रकार ऊर्जावान रहते हुए इन सभी दिव्य प्रक्रियाओं को पूरा कर सकें। गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, हम मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।